हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मकर राशि, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोस्पैरिटी लेकर आए, बहुत सारा धन धान्य लेकर आए आपकी लाइफ में। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, यही मेरी मनोकामना है। देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। पूरा हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। मकर राशि, पूरे हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मकर राशि, ये हफ्ता आप हीलिंग पर काम कर रहे हैं। ये हफ्ता आप मेंटल हेल्थ को सुकून देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने आप को जितना हो सके मैं यहाँ बोलूँगी रेस्ट दे रहे हो। कि जैसे होता है ना कि एक तो हमारा माइंड कहीं होता है, हम भाग कहीं रहे हैं, हम काम कहीं कर रहे हैं, हमारे आइडियाज़ कहीं चल रहे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस कहीं और चल रहे हैं। बट यहाँ कहा जा रहा है कि ये हफ्ता आप जितना हो सकता है रेस्ट करेंगे, जितना हो सकता है हील करेंगे। अब ये हीलिंग का मतलब ये नहीं होता, या रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप जो है सो रहे हैं या बैठकर मूवी देख रहे हैं। रेस्ट का मतलब ये भी होता है उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ हीलिंग महसूस होती है। रेस्ट का मतलब ये भी होता है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिन लोगों के साथ आपको मोटिवेशन फील होता है ना। सो ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। धनु राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि, आओ मकर राशि, सॉरी 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 सॉरी, मकर राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। सो यहाँ पर ये एक हीलिंग टाइम है जिसमें कुछ जो चीज़ें आपके लिए आपको बहुत बॉदर कर रही थी, टॉक्सिसिटी आपके माइंडसेट में आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कब जो है इन सिचुएशन से आप पीछा छुड़ाओगे, वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। जिसकी वजह से आपको रेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको पीस मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए टू फेस्ड लोग, टू फेस्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, टू फेस्ड आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हो सकता है, कोई चीटिंग करी है किसी ने, कोई बिजनेस पार्टी ऐसी हो सकती है, कोई ऐसा क्लाइंट हो सकता है जो आपके साथ कहीं ना कहीं चीट करने के लिए ही आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में आया, या आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंड्स के बन के आए। वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहे हैं जिसकी वजह से एक हीलिंग टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। किसी रिश्ते में बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव कैमल। देखो, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो फॉर श्योर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को ना बस सुनते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, और एक पॉज में हो आप। मतलब आप कोई बहुत ज्यादा इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को ना स्लो लेकर चल रहे हो। भाग नहीं रहे हो आप कि नहीं नहीं किसी ने कुछ कहा उसको उसी टाइम रिस्पॉन्स देना है, नहीं। आप अपने आप को बहुत शांत बना के चल रहे हो, बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है अपने अपने अंदर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आपको ये लग रहा है कि यार प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इसको जवाब देकर मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, मुझे बस इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप उस इंसान को भी कुछ ब्लेम ब्लेम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो छोड़ यार परे मर और मुझे आगे निकलने दे लाइफ में। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। अभी किसके लिए है जरूरी नहीं है कि सबके लिए हो, किसी एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है ये रीडिंग आ रही है ना। तो यहाँ पर किसी सिचुएशन से भी आप बाहर निकल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकल रहे हैं। फेयर वेमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वेमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे वाइट हेयर। सो कुछ लोगों के लिए किसी फेयर वेमेन से आपकी डील हो रही है, हो सकता है ये आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है, यही हैं जो टू फेस्ड है। कुछ लोगों के लिए यही हैं जो आपको टॉक्सिसिटी
भर भर के दे रही हैं, कुछ लोगों के लिए यही हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक चिटिंग का काम कर रही है, एक प्रॉब्लम का काम कर रही है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो आप इनसे थोड़ा डिटैच हो रहे हो और खुश रह रहे हो लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई फीमेल आपकी लाइफ में इस हफ्ते आ सकती हैं जो इस तरीके की हो, जिनके साथ डील करना पड़े आपको। वी हैव डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। देखो डॉल्फिन मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए फ्रेंडशिप की बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपने हो सकता है कोई आइडिया शेयर किया था, कोई मनी उनको दिया था वो आपको वापस कर रहे हैं, कोई आइडिया से मनी आया था वो आपको उसमें शेयर दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मनी गेन्स यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में मकर राशि। ठीक है, मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? मकर राशि आने वाले हफ्ते की क्या ऊर्जा है आपके लिए? वी हैव नॉट, रिलेशनशिप एंड वी हैव हार्ट। दो कार्ड गिरे थे तो मैं इसमें से यही कार्ड ले रही हूँ क्योंकि मैंने पहले इसी कार्ड को लिया। तो यहाँ पर है कोई इंसान जिसके साथ, देखो ब्रोकन रिंग के नीचे ना ओवरकम प्रॉब्लम आया और यहाँ रिलेशनशिप आया। ठीक है, सो ये अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते टूट गए थे तो कुछ लोगों के लिए वो रिश्ते ठीक हो रहे हैं। अब ये रिश्ते में सिर्फ इंसान नहीं है कोई एक, ये फैमिली भी हो सकती है, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है किसी क्लाइंट ने आपको पॉज पे रखा हुआ था कि यार इसके साथ डील नहीं करनी है, मतलब आपके साथ डील नहीं करनी है, बट अब उसको लग रहा है नहीं नहीं आपके साथ डील करनी चाहिए। कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो वहाँ पे हील होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जिसकी, जैसे जब वो काम, जैसे कोई इंसान से प्रॉब्लम चल रही हो और वो इंसान आपकी साइड को समझे तो बैलेंस होता है ना, फिर एक हीलिंग मिलती है ना, एक सुकून मिलता है कि उससे बातचीत शुरू हो गई। तो कुछ ऐसा यहाँ हो रहा है जिसकी वजह से यू आर फीलिंग गुड और यू आर फीलिंग थोड़ा सा वो हीलिंग मोमेंट। ओके, यहाँ कैट और टू फेस्ड रिलेशनशिप और यहाँ जो है रिलेशनशिप, यहाँ एक विमेन और टू फेस्ड, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि कोई टू फेस इंसान है, स्पेशली कोई फीमेल है, वो आपसे सॉरी अपॉलॉजी करके चीजें ठीक कर सकती हैं, कोशिश कर सकती हैं आपसे बातचीत करके चीजें ठीक करने की। ये हफ्ता ऐसा नजर आ रहा है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक में रिसाइकल नजर आ रहा है और यहाँ नॉट ना ढंग से लगी हुई नहीं है, विच मीन्स कि नॉट बंद तो रही है पर ये प्रॉपर बंदी हुई भी नहीं है, प्रॉपर खुली हुई भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी सुलझ रही हैं, सुलझना है ये। ठीक है, ये सुलझ रही है, अभी प्रॉपर नॉट लगी हुई नहीं है। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मकर राशि? मकर राशि, हम सो सॉरी अगर मैंने कहीं पर भी धनु राशि बोल दिया हो तो। ठीक है, वैसे मैं शफलिंग के दौरान तो मकर राशि ही बोल रही हूँ इसलिए मैंने डेक भी चेंज कर दिया था। मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? सी, मैं इस वर्ड को कम से कम 50 बार बोल चुकी हूँ अभी तक। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग इन योर रिलेशनशिप, हीलिंग इन योर हेल्थ, हीलिंग इन योर करियर, हीलिंग इन योर फाइनेंसेस। ठीक है, तो यहाँ ये कंफर्मेशन है कि अब हीलिंग आ रही है। अभी तक आप बहुत भाग रहे थे, बहुत पीपल प्लीजिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे कि ट्रस्ट किसको करें और किसको ना करें, वो सब कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है मकर राशि, अब यहाँ टाइम फॉर हीलिंग ये भी आपको बता रहा है कि अगर आप बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारे ड्रीम्स में, एक मतलब एक अकेली जान और इतने सारे काम, अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है टेक रेस्ट। चाहे इसके लिए आपको अपने लिए स्टाफ अरेंज करना पड़े, चाहे लोगों से हेल्प लेनी पड़े, बट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो और अपने लिए टाइम निकालो। ठीक है, आने वाला हफ्ता पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में मकर राशि? वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई साहब ये आप इंसान आपसे बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं ये। देखो स्ट्रेंथ कार्ड भी लियो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी लियो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि एक तो कार्ड ही लियो का आ गया और वो भी डबल डबल आ गए। तो ये इंसान आपकी अथॉरिटी को बहुत मानते हैं, उनको लगता है कि यू आर द वन, जो बहुत सारे आपके हो सकता है नेटवर्किंग बहुत बड़ी है, आप बहुत फेमस हो या बहुत ज़्यादा आप कंट्रोलिंग हो या बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए आप जिद्दी भी बहुत हो। ठीक है ना, तो आप ना ब्रेड क्रम्बिंग में खुश नहीं होते हो, आपको या तो इंसान पूरा चाहिए, नहीं तो फिर तू जिसका है जिसकी है वहीं रहो, आप ऐसे हो। तो उस इंसान को इसलिए आपसे डील करने में डर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक्शन क्या है? इस हफ्ते में कांटेक्ट आ सकता है। ओके,
कोई मैसेज आ सकता है ऐसा जो कि थोड़ा सा मैं बोलूँगी ऐसा हो, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि कोई इंसान के साथ सिचुएशन ठीक हो सकती है, तो मैसेज भी ऐसा आ रहा है जो एक नई शुरुआत के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना, ठीक है। नाउ द कार्ड फॉर सिंगल्स, मकर राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। मकर राशि सिंगल्स, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द सेवन ऑफ कप्स। आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल कहता है विद द सेवन ऑफ कप्स कि आपके पास ड्रीम डिजायर इतने हैं, आपके पास अपनी विशेष इतनी है कि आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो और आप किसी भी टू फेस इंसान को अपने साथ रखना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आप कुछ लोगों के लिए तो आप सिंगल हो रहे हो इस हफ्ते में, थोड़ा सा अगर इशारा समझो तो आप सिंगल हो रहे हो और यू आर एंजॉइंग दैट। लोग सैड हो जाते हैं बट आप एंजॉय कर रहे हो कि ये भी एक मोमेंट है, ठीक है ना, वो आज़ादी भी एक मोमेंट है, तो कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग किसी को अभी आसपास भटकने भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको अभी इस पीस की जरूरत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर अभी आप पैसे की तरफ या अपने काम करियर की तरफ ज्यादा, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, ओके। नाउ द कार्ड फॉर द करियर, कैप्रिकॉर्न, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। मकर राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। आप बहुत ना प्रैक्टिकल टर्म्स पे सोचते हो, बड़ा इमोशनल नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। वैसे भी आप कैप्रिकॉर्न हो, पैसा, लाइफ में सक्सेस, लाइफ में मेहनत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट ग्रोथ के रास्ते पर आप हो। नाउ द करियर फॉर यू, मकर राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। करियर वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, दैट पावरफुल एनर्जी, क्वीन पहली बात तो, ठीक है। दूसरा स्वॉर्ड वाली क्वीन, तो स्वॉर्ड वाली क्वीन क्या कहते हैं कि पुराना जो हो गया, अब आगे प्रैक्टिकल लेकर चलना है, आगे अपने ड्रीम डिजायर्स को, विश को पूरा करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से नए आइडियाज पर काम करना है, सही डिसाइड करना है चीज़ों को, जो चीज़ें आपको लेजी रख रही हैं, जो हेल्थ हैबिट्स आपको अनहेल्दी रख रही हैं, उन चीज़ों को कट ऑफ करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहे हो आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो गए हो आप, पहले वाले अब नहीं रहे हो आप, चेंज हो गए हो, ठीक है। देन वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि कोई डिसीजन बनाना है और आपको यूनिवर्स यहाँ पर चेक भी करेगी कि आप मन से कोई डिसीजन बना रहे हो या दिमाग लगाकर डिसीजन बना रहे हो, ठीक है। कोई चॉइसेस भी यहाँ आ सकती हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़ा डिलीमा में जा रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन में जा रहे हो, तो बेशक पॉज ले लेना, डिसाइड मत करना, बट क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। मून यहाँ पर आ गया ना तो इल्यूजन्स आ जाती हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मैं डिस्ट्रैक्शन देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट आपको कर रहा है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर सकती है, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है जैसे मैंने यहाँ कहा कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपको लग रहा है कि क्या चूज करूँ, क्या किया जाए। एंड ऑफ द वीक में आप सही डिसाइड कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज पे आप काम कर रहे हैं, आपके काम की स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके अंदर जो है वो एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। वो लियो एनर्जी आपके अंदर नजर आ रही है कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको फिर से अपने काम में, फिर से अपने ड्रीम्स के पीछे भागना है और अपने काम को पूरा करना है, जो भी आपके टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इस डिलीमा से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ काम करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। हो सकता है आप शिफ्ट भी करो, मतलब कोई जॉब करियर वगैरह चेंज करने के बारे में सोचो। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले और कोई भी मतलब वो, मैं पहले बोलूँगा डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले ध्यान रखिएगा। और दूसरा नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि सब पे ट्रस्ट नहीं करना है। तीसरा, यहाँ पर कोई डील फिक्स हो सकती है जिसमें जल्दबाजी अगर करोगे तो चीज़ें खराब हो सकती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। ड्राइविंग के दौरान भी अपने सारे पेपर्स वगैरह अपने पास रखना, ओके। नाउ द कार्ड फॉर यू, ओके, फाइनेंसेस, मकर राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। मकर राशि के फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। यूनिवर्स, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि कुछ तरीके की यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए नजर आ रहे हो कि भाई ये एसेट कैसे बनेगा, ये इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, ये डिजिटली कैसे, मतलब होता है ना कि वो डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, और आजकल पता नहीं क्या क्या ही आ रहा है डिजिटल, तो कैसे आप कर सकते हो इन्वेस्ट, इन चीज़ों पे आपका ध्यान है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह आप देख रहे हो, बट आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, खर्चे कम कर रहे हो स्वॉर्ड कार्ड के साथ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, कोई मेल मैसेज अप्रूवल भी आ सकता है। सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये बात मैंने करियर में भी बोली और मैं फाइनेंसेस में भी बोलूंगी, ओके।
आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है मकर राशि, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मकर राशि। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ अच्छी है, हेल्थ पे आप रेगुलर ध्यान भी दे रहे हो, काम भी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को जितना हो सकता है बचा रहे हो जंक फूड से, एक्स्ट्रा स्लीपिंग से या एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम से, ठीक है। सो पेशेंटली आप काम कर रहे हो और पेशेंटली रिकवरी भी यहाँ दिख रही है। स्पेशली आपके रूट चक्रा की मैं बात करूँ तो बहुत एक्टिव हो रहा है और हील हो रहा है रूट चक्रा, और उसके बाद के चक्रास अपने आप हील होने शुरू हो जाते हैं जब हम रूट चक्रा पे काम करते हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड फॉर द स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता मकर राशि स्टूडेंट्स कैसा रहेगा आपके लिए। मकर राशि स्टूडेंट्स, कोई ना कोई गाइड मेंटोर आपको मिलने वाले हैं। ये थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, थोड़े से स्टबन, या फिर आप कह सकते हो मतलब ना कि अगर जैसे म्यूजिक टीचर होते हैं, मेरे को म्यूजिक टीचर का बताऊं मैं, मेरे को अगर से सा बोला उन्होंने और आपका सा गलत हो गया तो छड़ी लगेगी। तो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं बट आपके अच्छे के लिए ही आपको कुछ समझाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, आप कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा समझोगे, अच्छे दोस्त आपको मिल सकते हैं, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल सकती है इस हफ्ते में, आपका बहुत अच्छे से ध्यान लगेगा, आपका बुद्ध बहुत एक्टिव है, मतलब कि मरकरी बहुत एक्टिव है जिसमें आपकी पढ़ाई, आपका बुद्धि बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी, ठीक है। देन वी हैव मेन मेल, तो मेन मेल यहाँ ये बताता है कि इस हफ्ते में कोई मेल पर्सनालिटी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इफ़ यू आर अ मेल तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, अगर कोई और मेल है लाइफ में तो उनको बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है आपसे या तो अटेंशन की नीड है तो वो आपको थोड़ा सा अटेंशन दे, ठीक है, कि भाई मेरी तरफ अटेंशन लेकर आओ, या मतलब कुछ करें ऐसा, या फिर किसी मेन मेल से आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस मिल सकती है। रिलेशनशिप में भी मुझे नजर आ रहा है किसी मेल मेंबर के साथ चीजें ठीक हो सकती हैं। गाइडेंस, एक्सपेक्टेशंस, सबकी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये पहनूं या मैं खा लूं ये, या मैं चली जाऊं घूमने, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मैं ऐसे ही ठीक हूं, मेरा ये बिहेवियर सही था, क्या मैंने ये बात सही कही, क्यों भाई? आपको नहीं पता आप कितने समझदार हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ सही हैं कहाँ गलत है। सबकी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है और हर चीज दूसरों के अकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। यू आर द एम्प्रेस, यू आर द एम्परर, ओके। सो बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।